यू, गुड आफ्टरनून। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की बात करेंगे भाई। किसकी बात करेंगे? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की। देखिएगा, इसकी जो पहचान होती है वो क्या है कि जिन भी हिंदी वाक्यों के अंत में से रहा था, क्या रहा था, रही थी या रहे थे, जिन भी हिंदी वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आए, तो उसे हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। ठीक है भाई। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस किसे कहते हैं कि जिन हिंदी वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे, आए, तो उसे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है भाई? तो इसका फॉर्मूला देखिएगा, सबसे पहले इसके अंदर सब्जेक्ट का यूज किया जाता है। क्या यूज किया जाता है? सब्जेक्ट। फिर इसके बाद में वाज और वर्ब का यूज किया जाता है, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे, प्लस अपन आईएनजी का यूज करेंगे, ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। अब इसमें दो चीज सीखने का है अपन को, वाज का यूज कब करते हैं और वर्ब का यूज कब करते हैं। दो चीज सीखनी है अपन को इसमें कि वाज का यूज कब करते हैं और वर्ब का यूज कब करते हैं। तो देखिएगा, वाज का यूज पढ़ते हैं पहले और फिर इसके बाद में वर्ब का यूज पढ़ते हैं। ठीक है, पहले तो वाज का यूज पढ़ेंगे और फिर अपन वर्ब का यूज पढ़ेंगे। तो देखिएगा, वाज का यूज कब होगा कि ही, सी, इट और आई और कोई भी नाम हो, कोई भी नाम के साथ हम वाज का यूज करेंगे। ही हो जाए, सी आ जाए, इट आ जाए, आई आ जाए और कोई भी नाम आ जाए तो हम वाज का यूज करते हैं। दूसरा, वर का यूज करते हैं कब कि जब यू आए या वी आए या दे आए या प्लूरल नंबर आए, यानी कि बहुवचन, क्या बहुवचन करता आए, तो किसका यूज करेंगे अपन? वर का यूज करेंगे, है ना। यू, वी, दे एंड प्लूरल नंबर के साथ वर का यूज करेंगे और वाज का ही, सी, इट, आई और कोई भी नाम के साथ यूज करेंगे। एक बार और मैं आपको समझाना चाह रहा हूं, समझ लीजिएगा। टुडे वी रीड अबाउट टुडे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ पास्ट कंटिन्यूअस टेंस? द सेंटेंस विच लास्ट, जिसमें क्या हो, लास्ट में क्या हो, रहा था या रही थी या रहे थे, आए, तो उसे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। एंड व्हाट इज द फॉर्मूला? तो सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में वाज या वर्ब, वर्ब के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। अब नेक्स्ट सवाल आता है कि वाज का यूज करते हैं। व्हेन विल वी यूज ऑफ वाज? We use of was with he, she, it and I and other names. Understand? This is easy. Next, where we use of verb? We use of verb with you, we, they and plural number. We use of verb. Easy system है, बस सिस्टम याद करना पड़ेगा, फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। आप इंग्लिश स्पीकिंग भी सीख सकते हैं, इंग्लिश ट्रांसलेशन भी सीख सकते हैं और आपके ये क्वेश्चन आएंगे, रीट में भी आते हैं और तुम्हारे एसएससी में भी आता है, टेंस का जो टॉपिक होता है। इसलिए बहुत जरूरी है, इसको पढ़ो, आगे आपको जाके कोई कठिनाई नहीं हो कंपटीशन में। सो प्लीज, है ना, तुरंत छापो इसको, तुरंत स्क्रीनशॉट ले लो इसका। हाँ भाई, तो पास्ट कंटिन्यूअस सिंपल का समझा दिया आपको मैंने। अब देखिएगा, पास्ट कंटिन्यूअस के बाद में, सिंपल के बाद में आ जाता है नेगेटिव की बारी। किसकी बारी आ जाती है? नेगेटिव की। इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है कि सबसे पहले अपन को इसके अंदर सब्जेक्ट का यूज करना है और सब्जेक्ट के बाद में वाज एंड वर्ब। वाज वर्ब के बाद में अपन को नोट का यूज करना है, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का, प्लस आईएनजी का, प्लस ऑब्जेक्ट का, प्लस अदर वर्ड का। देखिएगा, मैंने सिंपल के आपको एग्जांपल नहीं करवाए, सेंटेंस नहीं करवाए, तो एक बार देख लीजिएगा। एग्जांपल जैसे मैंने बोला कि मैं बोल रहा था, मैं तुम्हें बोल रहा था, मैं तुम्हें बोल रहा था
और एक एग्जाम्पल आपका आ जाता है मैं नहीं बोल रहा था, मैं नहीं बोल रहा था। दो प्रकार के सेंटेंस हो गए, यस सर, एक तो सिंपल हो गया, यस सर, एक नेगेटिव हो गया यस कि मैं तुम्हें बोल रहा था, और एक मैं नहीं बोल रहा था। तो सबसे पहले अपन को इसमें करना है आई, आई के बाद में वाज, और वाज के बाद में अपन को लिखना है स्पीकिंग, स्पीकिंग, स्पीकिंग के बाद में क्या यू, यानी कि मैं तुम्हें बोल रहा था, या आई वाज स्पीकिंग यू, मैं तुम्हें बोल रहा था सबसे पहले। फिर इसके बाद में जैसे ये यूज करना है अपन को, तो आई सबसे पहले आएगा, आई वाज नॉट स्पीकिंग यू, आई वाज नॉट स्पीकिंग यू। अब कई बच्चों के समझ में नहीं आया होगा कि सर देखो आपने समझाए नहीं, एग्जाम्पल सही तरीके से खुद ही कर लिए। तो देखिएगा सबसे पहले देखो सिंपल का सिस्टम क्या था कि सबसे पहले आप सब्जेक्ट को यूज करो, किसको यूज करो, सब्जेक्ट को यूज करो, फिर वाज वर्ब को यूज करो, प्लस आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करो, और उसके बाद में आप आईएनजी लगाओ, और फिर उसके बाद में आप ऑब्जेक्ट को लगाओ। ये सिस्टम था। नेक्स्ट सिस्टम क्या आता है कि जब नेगेटिव की बात आए, जब नेगेटिव की बात आए तो क्या करना है कि सबसे पहले सब्जेक्ट लगाना है, फिर वाज लगाना है या वर लगाना है, और नोट लगाना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है, आईएनजी लगानी है, और ऑब्जेक्ट लगाना है, काम खत्म कर देना है, और अपन को ट्रांसलेशन सीख जाना है। अंडरस्टैंड? चलो अब नेक्स्ट की बात करते हैं। अब देखिएगा पास्ट कंटिन्यूअस नेगेटिव पढ़ा था अपन ने, अब नेगेटिव के बाद में आ जाता है तुम्हारा इंट्रोगेटिव। क्या आ जाता है भाई? इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव आ जाता है। और इसका जो फॉर्मूला होता है वो मेरे लालो सबसे पहले अपन को WH वर्ड यूज करना होगा, और WH वर्ड के बाद में अपन को वाज और वर का यूज करना होगा। सब्जेक्ट प्लस WH वर्ड प्लस वाज एंड वर्ब, फिर इसके बाद में अपन को सब्जेक्ट का यूज करना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करना होगा, ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। चलो बात करते हैं एग्जांपल्स की। चलो एग्जांपल्स मैं आपको देता हूं, जैसे मैंने दिया एग्जांपल कि तुम कक्षा में क्या गा रहे थे, तुम कक्षा में क्या गा रहे थे, इसकी इंग्लिश बनाओ। तो भाई बिल्कुल सिंपल सी बात है कि जब हमारे सामने सिस्टम खड़ा हो, सिस्टम हमको दिख रहा हो, तो हम आराम से बना सकते हैं। तो देखिएगा तुम कक्षा में क्या गा रहे थे, तो सबसे पहले अपन को WH वर्ड यूज करना है, और WH वर्ड इसके अंदर क्या है, क्या है, और क्या को अंग्रेजी में बोलते हैं व्हाट। छोटे छोटे बच्चों को ही आता है कि क्या को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, व्हाट। WH वर्ड यूज कर लिया अपन ने, और इसके बाद में अपन को वाज और वर में से एक चीज यूज करनी है। तो वाज लगाएंगे या वर लगाएंगे, यू के साथ वर लगाएंगे, तो वाट वर यू। सब्जेक्ट क्या लगाना है, सब्जेक्ट का यूज करना है। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या कर रहे हैं बंदे, क्या कर रहा है वो काम, सिंग काम कर रहा है, यानी कि गाने का काम कर रहा है, सिंग